प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का विधि विभाग एक बार फिर शैक्षणिक और व्यावहारिक कौशल के संगम का साथी बनने जा रहा है। संस्थान द्वारा आगामी 17 और 18 अप्रैल 2026 को अपने प्रांगण में युवा संवाद 1.0 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम स्वर्गीय हाकिम सिंह व देवेंद्र सिंह तोमर स्मृति न्यास के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए रिपुदमन तोमर ने बताया कि 2 दिवसीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली, विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय शिष्टाचार के प्रति जागरूक करना है। इसके माध्यम से छात्र न केवल कानून बनाना सीखेंगे बल्कि देश के ज्वलंत मुद्दों पर तार्किक चर्चा करने की कला में भी निपुण होंगे। गली गली, देश के हर गली में युवाओं को आज के समय में, आज के भारत के इस युग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसकी भी जानकारी इन मुद्दों के बीच में हो कि हम सभी का, इन बच्चों का क्या विचार है आज के परिप्रेक्ष्य में भारत को लेके। तो ये एक मैं मानता हूँ मूल संक्षिप्त में मैंने बताने का काम किया कि युवा संसद ग्वालियर हम 1.0 क्यों करने जा रहे हैं। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके बहुत खुशी हो रही है कि हम एक प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं हमारे युवा पीढ़ी को कि वो अपने विचारों हमारे सामने रख सके और देश की आगे जाने के लिए, प्रगति के लिए हम उनको आइडेंटिफाई कर सके एंड उसको स्कोप दे सके कि वो एमपी के ओवरऑल प्रगति में कुछ कंट्रीब्यूट करें। युवा संसद में विभिन्न समितियों के माध्यम से गंभीर वैश्विक और राष्ट्रीय मुद्दों पर मंथन होगा, जिसमें लोकसभा, अरावली पहाड़ी विकासक आवश्यकताओं और पारिस्थितिक स्थिरता के बीच संतुलन, राज्यसभा, यूजीसी 2026 समानता नियम, हाशिए पर रहने वाले छात्रों के अधिकारी की रक्षा या रिवर्स भेदभाव का सुजन तथा अखिल भारतीय राजनीतिक दल बैठक 1 में युवाओं का राजनीतिक लामचंदीकरण और आतंकवाद का खतरा, मिथक या वास्तविकता, इंटरनेशनल प्रेस, आईपी पत्रकारिता और फोटोग्राफी के माध्यम से रिपोर्टिंग आदि शामिल है। पत्रकार वार्ता में राखी चौहान ने बताया कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की सहभागिता एवं नेतृत्व क्षमता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समानता और अधिकारों की रक्षा के लिए युवाओं को संवेदनशील एवं सजग होना आवश्यक है। 312 प्रतिभागियों ने अब तक भाग लिया है। जैसा कि महोदय ने बताया, 3 संसद और 1 पत्रकारिता, ऐसे 4 कमिटीज में ये युवा संसद चलेगी। तीनों कमेटी के एजेंडा अलग अलग हैं और पत्रकारिता और फोटोग्राफी दोनों अलग अलग तरीके से जज किए जाएंगे। कल सुबह इसका शुभारंभ होगा माननीय मंत्री जी के हाथों और 1 घंटे के शुभारंभ के बाद तीनों कमेटियां और प्रेस ये अपनी डिबेट चालू कर देंगी। शाम को एक छोटी सी सोशल नाइट रहेगी जिसमें जो प्रतिभागी हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं। उसके बाद परसों भी बहस चलेगी और परसों शाम को इसका समापन समारोह रहेगा। इस तरह से 2 दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा। समापन समारोह में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा क्योंकि ये कंपटीशन है। जो तीनों संसद चलेंगी सभी का आपस में कंपटीशन रहेगा। तो 7 को अलग अलग तरह के प्राइजेस है जो पूरी तीनों चारों संसद मिला के रहेगा कि सबसे अच्छा ड्रेस किसका था, सबसे अच्छा बोलना किसका था, अच्छा वक्ता कौन था। इस तरह से 7 प्राइजेस रहेंगे। इसके अलावा हर कमेटी में 3 अवार्ड्स रखे गए हैं। जो सर्वश्रेष्ठ स्पीकर होगा उसके लिए हर कमेटी में 21 हजार का, सेकंड प्राइज रहेगा 11,000 का और थर्ड प्राइज रहेगा 51,000 का। और प्रेस के लिए अवार्ड रहेगा जर्नलिज्म में 11,000 और फोटोग्राफी में 11,000 रुपए। ये सारे अवार्ड्स माननीय महोदय द्वारा स्पॉन्सर। इसी तरह ये 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर संचालित है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, साथ में सभी दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। यह कार्यक्रम युवा संसद 1.0 जो कि विधि विभाग प्रेस्टीज कॉलेज एवं श्री हाकिम सिंह, देवेंद्र सिंह तोमर स्मृति न्यास के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे दोनों पार्लियामेंट्री हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, ऑल इंडिया पार्टी मीट, प्रेस और जर्नलिज्म को जगह दी गई है। जहां अलग अलग क्षेत्रों से जो बच्चे आ रहे हैं ग्वालियर, वो कुछ मुद्दे हम लोगों ने चयनित किए थे। उन मुद्दों पर जैसे संसद में चर्चा होती है, माननीय सांसद, माननीय मंत्री जो चर्चा करते हैं, उस तरीके की ही एक डमी संसद यहाँ बनेगी जहाँ बच्चे अलग अलग सांसद, माननीय सांसद के रूप में, अलग अलग माननीय मंत्रियों के रूप में आएंगे और अपनी अपनी बात, उन मुद्दों पर अपने विचारों को प्रकट करेंगे। ये पुस्तक लिखी थी
नाम है, उसको पढ़ा से विचार आया, क्या नाम है? हाँ, जनवरी के माह में उस पुस्तक का विमोचन हुआ था। नाम है पुस्तक का कर्तव्य बोध में चिंतन की दिशा। तो इसी पुस्तक को जब विमोचन हुआ उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अभी पूरा नहीं पढ़ पाया मैंने उसको, उस किताब को आधा पढ़ा है क्योंकि वो कठिन हिंदी में भी लिखी हुई है। उसका जो चूंकि उस समय जो हिंदी दादाजी लिखते थे उसको पढ़ना और उसको समझना, तो उसको जितना मैं अभी समझ पाया उसमें जो अलग अलग प्रश्न उन्होंने लिखे हैं, तो किस तरीके से आने वाले समय में, क्योंकि हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है, तो राजनीतिक परिवार में रहते हुए, राजनीति में सामाजिक सेवा में रहते हुए किस तरीके से हम अपने परिवार को, समाज को एक अच्छी राह दिखा पाए, वो जब मैंने चीजें पढ़ी तो मैंने सोचा कि निश्चित ही हमारे ग्वालियर और पूरे देश के युवाओं को भी समझना जरूरी है कि किस तरीके से आने वाले समय में हमको इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। शामिल हो रहे हैं, जो चयन होगा उनको किस तरह से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ऐसा ही बताया गया है। उनको संसद की विजिट कराने वाले हैं जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो लोग विजेता होंगे उनको विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा का भी एक टूर माननीय मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी द्वारा कराया जाएगा। इसकी जीतने का क्या मापदंड रहेगा ये मैं निवेदन करूंगा हमारी आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर राखी मैडम से। वो आपको बताएंगे किस तरीके से इसको जीतने के अलग अलग मापदंड तय किए हैं। जैसे आपको बताया कि इसमें 3 संसद चलेंगी, 3 डमी संसद चलेगी, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट, और तीनों के एजेंडा अलग अलग हैं। लोकसभा का एजेंडा है अरावली हिल्स, राज्यसभा का एजेंडा है यूजीसी बिल, और एआईपीपीएम का एजेंडा है जेनजी का आक्रोश। और बाकी जर्नलिज्म और फोटोग्राफी तो एक कमेटी होती है, वो पत्रकारिता कवर करेगी। इसमें जज करने का एक आंकड़ा होता है, जैसे हमारी लोकसभा में स्पीकर होता है, ऐसे हमने हर सभा में यहाँ पे स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर रखे जो यहाँ पे बच्चों को जज करेंगे। एजेंडा हम ऑलरेडी दे चुके हैं। पिछले 2 दिनों से बच्चों का एक ऑनलाइन ग्रुप बन चुका है व्हाट्सएप पे, जिसमें सब एजेंडा भी वहां डिसाइड हो गए। कल से उन एजेंडा और सब एजेंडा पे स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर कंट्रोल करेंगे उसको, लोकसभा को या राज्यसभा को या पॉलिटिकल पार्टी मीट को, और वहां वो अलग अलग पैमानों पे उन बच्चों को जज करेंगे जो अपने इश्यूज वहां पे रखते हैं, जो बात अपनी वहां पे रखते हैं। उस बेसिस पे परसों शाम तक रिजल्ट वही लोग स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर हमें देंगे। ग्वालियर में इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जी, तो ये अच्छी पहल है, तो उनमें भी इस तरह की अगर पहल की जाए तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को पहल, ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसको हम कहते हैं। इस तरह के आयोजन से बच्चों में वो स्किल का डेवलपमेंट होता है जो एक्चुअली बच्चों को काम करने के लिए चाहिए होता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को ऐसे आयोजन जरूर करना चाहिए, और चूंकि ये थोड़े बड़े और महंगे आयोजन होते हैं, इसलिए अगर कोई नहीं कर पाते तो उन्हें एटलीस्ट अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो संस्थान इसका आयोजन कर रहे हैं वहां वो अपने बच्चों को बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए प्रेरित करें। इस बार हमने पहला एडिशन यहाँ पर रखा। हमें भी थोड़ा डर था कि हमें रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स आया, अगली बार से इसको 2.0 को हम और बड़े स्केल पे रखेंगे। जैसे हमने खाली इस बार 3 कमेटी रखी है, अगली बार हम इसको लगभग 6 कमेटी पे अलग अलग एजेंडा बच्चों को देंगे।